नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं रुपेश कुमार इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ। आज के इस वीडियो में डे 5 के तौर पे हम लोग रूट वर्ड GRAT को पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब प्लीजिंग या जॉय होता है। इससे पहले जितने भी वीडियो आए हुए हैं उसका लिंक प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके और व्यूज आने से, लाइक आने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो को कंटिन्यू करने में। हम लोग इससे पहले ग्राफी रूट वर्ड को पढ़ रहे थे, जिसमें कि लगभग सारे जो इस बुक में दिए गए थे वर्ड ग्राफी रूट वर्ड से, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक वर्ड है जूग्राफी। जू मतलब होता है एनिमल, जैसे जू मतलब आपने चिड़ियाघर भी सुना है हिंदी में, तो वहाँ पे क्या होते हैं, एक्चुअल में एनिमल ही होते हैं। तो वहाँ से आप रिलेट कर लीजिए, जू मतलब एनिमल और ग्राफी मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल की डिस्क्रिप्टिव स्टडी को क्या कहते हैं, जूग्राफी। अब यहाँ से आप इसको जूलॉजी भी आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट है। तो जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड रूट वर्ड हम लोग जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं वह है GRAT, ग्रेट, जिसका मतलब है प्लीजिंग या जॉय। अब यह वर्ड देखिए, GRAT कॉन्ग्रेचुलेट में भी इन्वॉल्व है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि कॉन्ग्रेचुलेट में GRAT जो आया है इसका मतलब प्लीजिंग या जॉय है। और जब हम लोग किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक्चुअल में तो प्लीजिंग जॉय, कुछ अचीवमेंट के कारण किसी को कुछ अचीवमेंट हुआ है तो उसमें हम लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन मतलब हो गया टुगेदर और ग्रेट मतलब जॉय, और यह वर्ब है तो इसका मतलब हो गया टू प्रेज समवन। अब किसी का प्रेज कर रहे हैं, किसी को प्रेज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, प्लीजिंग और जॉय ही तो इन्वॉल्व है। तो टू प्रेज समवन एंड से दैट यू अप्रूव ऑफ और आर प्लीज्ड अबाउट अ स्पेशल और अनयूजुअल अचीवमेंट, यानी बधाई देना किसी भी व्यक्ति को हो या किसी के बारे में, जब हम लोग उसका प्रेज करते हैं, उसके बारे में प्लीज होते हैं। क्यों होते हैं, जब वो कुछ अनयूजुअल अचीवमेंट करता है या कुछ स्पेशल वो अचीव करता है तो हम लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो आई होप यहाँ से आप इस वर्ड के सेंस को आप हर एक वर्ड में इन्वॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटफुल। ग्रेट मतलब प्लीजिंग है, तो शोइंग और एक्सप्रेसिंग थैंक्स स्पेशली टू अनदर पर्सन। जब हम लोग किसी भी दूसरे व्यक्ति को थैंक्स एक्सप्रेस करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग ग्रेटफुल बोलते हैं। तो उसमें भी प्लीजिंग सेंस इन्वॉल्व है। तो इसका हिंदी क्या हो गया, आभारी। जब कोई व्यक्ति आपका कोई काम कर दिया जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जॉय मिलता है, प्लेजर होता है, तो वो क्या है, एक तरह से ग्रेटफुल है आप उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। अगेन यहाँ पे रूट वर्ड ग्रेट आया हुआ है, जिसका मतलब है प्लीजिंग, और ION नाउन सफिक्स है। तो समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर, ऐसा कोई चीज जो आपको प्लेजर दे, जॉय दे, सेटिस्फैक्शन दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटिफिकेशन, यानी संतोष। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफाई। अब ये वर्ब है और दोनों का मतलब सेम है। जब कोई चीज किसी को प्लेजर में लाता है, उसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिफाई, टू प्लीज और सेटिस्फाई समबडी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड वांटिंग टू एक्सप्रेस योर थैंक्स। जब किसी को कोई व्यक्ति, ये एक तरह से ग्रेटफुल से ही लगभग आप इसका मीनिंग देखेंगे रिलेटेड है, बट ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जब कोई आपको कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ किया है तो आप उसके प्रति क्या दिखाते हैं, ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं। आप उसके प्रति अपना थैंक्स एक्सप्रेस करते हैं, तो वह क्या है, ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति आभार व्यक्त करना।
और ये इसका एंटोनिम हो जाएगा इनग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट्युइटी। ग्रेचुइटी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेचुइटी। अगेन यहाँ पे रूट वर्ड ग्रेट आया हुआ है। ग्रेट मतलब अगेन प्लीजिंग है और ये नाउन है। तो मनी दैट यू गिव टू समबडी हु हैज प्रोवाइडेड ए सर्विस फॉर यू। जब कोई व्यक्ति कोई सर्विस देता है और उसके बदले में जो आप उसको मनी देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेचुइटी। और इसका सिनोनिम्स में टिप आ गया। तो ये वर्ड इजीली आप समझ पाएंगे। इंश्योरेंस वगैरह वाले तो अक्सर वहाँ पे ये टर्म इन्वॉल्व होता है अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम में, ग्रेचुइटी। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं कि वो कोई एक सर्विस देते हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका मनी वो वापस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का अपोजिट है। तो ये इन मतलब हो गया नॉट, ग्रेट मतलब प्लीजिंग। तो द स्टेट ऑफ नॉट फीलिंग और शोइंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, मतलब एक ऐसा फीलिंग या स्टेट जहाँ पे आप दूसरे को आभार व्यक्त नहीं करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? इनग्रेटिट्यूड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट रूट वर्ड है GREG, ग्रेग। ग्रेग मतलब होता है फ्लॉक या ग्रुप, मतलब किसी चीज का झुंड या समूह, ग्रेग। चलिए अब इससे बनने वाले वर्ड को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। AG ये रूट वर्ड में टुवर्ड होता है और GREG इसका मतलब है ग्रुप। तो एग्रीगेट आपने सुना होगा, एग्रीगेट अमाउंट मतलब कुल मिलाकर कितना अमाउंट हुआ, सम टोटल, मतलब सबको एक तरह से जोड़ के एक ग्रुप में बताना। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट में अगेन रूट वर्ड कौन आया है, इस कौन रूट वर्ड को हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है, जिसका मतलब टुगेदर है। GREG मतलब ग्रुप है। तो टुगेदर इनटू अ क्राउड, जब सभी लोग एक क्राउड के रूप में जमा होते हैं या ग्रुप के रूप में या असेंबली के रूप में, तो सिंपली क्या होते हैं? एक जगह एकत्रित होते हैं। दैट मीन्स कि एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रीगेट मतलब क्या हो गया? एकत्रित होना या करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। तो अगेन यहाँ पे कौन मतलब टुगेदर, ग्रेग मतलब ग्रुप है। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट गेदर टुगेदर, जब कई लोग जो है एक किसी भी सभा वगैरह के लिए एक जगह जमा होते हैं, गैदर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। दोनों वर्ड सेम है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। जब हम लोगों को इसी चीज को एज ए वर्ब शो करना होगा तो कॉन्ग्रीगेट यूज करेंगे, और इसी चीज को एज ए नाउन यूज करना पड़ेगा तो कॉन्ग्रीगेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रीगेट। तो डी मतलब होता है रिमूव, सी मतलब ऐसी मतलब अपार्ट, और ग्रेग मतलब हो गया ग्रुप। तो टू इंड रेशियल सेग्रीगेशन यानी कि प्रजाति के आधार पर जो विभाजन होता है उसको खत्म करना। तो ये हो गया डिसग्रीगेट। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगियस। ई मतलब हो गया आउट और ग्रेग मतलब ग्रुप। तो एक्सट्रीमली बैड, सिंपली आप इसको इस तरीके से समझिए। पहले चलिए ये देख लीजिए और मैं इसके बाद इस वर्ड को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुख्यात, अतः इसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। तो जो कुख्यात है, जो एक्सट्रीमली बैड है, उसको क्या करते हैं? किसी ग्रुप से आउट कर देते हैं। कोई ग्रुप फॉर्म हुआ, उसमें कोई एक चीज या कोई एक व्यक्ति बहुत खराब है, तो उसको क्या करते हैं? उस ग्रुप से बाहर कर देते हैं। तो ई मतलब हो गया आउट और ग्रेग मतलब ग्रुप से आउट करना। तो जो चीज खराब है तो उसे ग्रुप से आउट कर दिए। और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? नोटरियस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगारियस। अगेन यहाँ पे GREG ग्रुप के लिए आया हुआ है और IOUS, सिंपली OUS आप देखेंगे एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है लास्ट में अगर लगा हो। तो लिविंग इन ग्रुप, जो समूह में रहते हैं, सामाजिक तौर पे एकदम मिलनसार होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीगारियस। लिविंग इन ग्रुप, जिसको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, उसको वहां पे सही लगता है। तो समूह में रहने वाला या मिलनसार को क्या बोलते हैं? ग्रीगारियस। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सोशिएबल, कन्विविएबल, जोवियल। तो इस वर्ड को आप थोड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, क्योंकि ये वर्ड कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं सिनोनिम सिंटोनिम के तौर पे। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? सॉलिटरी मतलब अकेला।
यहाँ पे क्या है कि इसको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। सेग्रीगेट, ऐसी मतलब हो गया अपार्ट, ग्रेट मतलब हो गया ग्रुप। तो टू सेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम द मेन बॉडी और ग्रुप, इसका भी मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि अलग करना, चाहे वो ग्रुप से हो या किसी भी चीज के पार्ट से हो। तो जब वहां से किसी भी चीज को अलग करते हैं तो क्या कहलाता है, सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। तो अलग अलग समूह बनाना, ये हो गया सेग्रीगेट। और नेक्स्ट डे हम लोग GRESS या GRAD इस रूट वर्ड को पढ़ेंगे, जिसका मतलब टू स्टेट या टू गो होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।